देखें। स्टार फिश हो गया, श्रिम्प्स हो गए, इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं। कोरल्स एक तरह से देखेंगे एक अलग ही स्पीशी है, ना ये प्लांट में है। ये मेनली एनिमल और फिश के कैटेगरी में ही फॉल करती है और ये देखने में आपको प्लांट की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअली ये एक एनिमल की टाइप ही होती है कोरल्स। ये बताना चाहूँगा कि कोरल्स होता ये है कि हम फिश को फीड कराते हैं। फिश जो फीड खा के वेस्ट करती है, जिससे न्यूट्रिएंट्स पैदा होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कोरल डाइजेस्ट करती है। इसीलिए सॉल्ट वाटर का एक सिस्टम इकोसिस्टम पे चलता रहता है, यानी कि हमारी बाकी थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी इक्विपमेंट बेस होती है। उसके बेसिक फिल्ट्रेशन होती है, लाइट हो गई, रॉक्स हो गए, सैंड हो गई, फिर पॉकेट सॉक्स फिल्टर हो गई, इसकी तरह रिटर्न पंप हो गया। ये कुछ थोड़े बहुत बेसिक इक्विपमेंट्स लगते हैं। डिपेंड करता है, टैंक टू टैंक वेरी करता है, कितना हाई टेक टैंक है, किस साइज़ का टैंक है, उसके अकॉर्डिंगली इक्विपमेंट चूज़ होता है। ग्लास क्लीनिंग के लिए तो मैग्नेटिक ब्रश यूज़ हो जाता है, जो आप बाहर से ही किसी वक्त भी शीशे को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दो किस्म की फ़िल्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी टैंक में। एक होती है वो फ़िल्ट्रेशन जो पानी में फ्लोट करती हुई आपको नज़र आती है, और एक फ़िल्ट्रेशन ऑर्गेनिक बेस वो फ़िल्ट्रेशन होती है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। जो गंद, जो वेस्ट प्रोटीन्स पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, उसके लिए एक प्रोटीन स्किमर यूज़ होता है। और जो बाकी मैकेनिकल फ़िल्ट्रेशन है, उसमें जो फिज़िकल वेस्ट के लिए हम प्री फ़िल्ट्रेशन बैग्स वगैरह यूज़ करते हैं। और प्रोटीन स्किमर क्या करता है कि प्रोटीन स्किमर पानी के अंदर फोमिंग करके जो ऑयल बेस्ड जो भी डिज़ोल्व ऑर्गेनिक्स होते हैं, वो उसको अलग करके एक कंटेनर में कर देता है। वो कंटेनर हम वॉशरूम में जाके ड्रेन कर लेते हैं। तो इस तरह दोनों किस्म की फ़िल्ट्रेशन इसमें हर वक्त हो रही होती हैं, जो फ्रेश वाटर में नहीं होती। मेनली ज़्यादातर इंटरनेशनली तो चाहे फ्रेश है चाहे मरीन है, वो टैंक बनता है सम फिल्ट्रेशन के साथ, जो बॉटम फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन यहाँ पे फ्रेश वाटर को विदाउट बेसिक फिल्ट्रेशन या बकेट फिल्टर्स पे भी चला देते हैं। लेकिन सॉल्ट वाटर को इन एनी केस उसकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर चाहिए होती है, ताकि वो एक बार वंस फॉर ऑल आपने, क्योंकि एक ही दफ़ा बनाना है, एक ही दफ़ा वही पानी को आपने रिसाइकिल करना है ज़्यादातर, तो वो पानी मुस्तकिल चलता रहे और क्लीन रहे हर वक्त। मोस्टली हमारे पास लोग ऐसे हैं जो इंटीरियर के लिए ये हॉबी करते हैं, यानी कि वो घरों में एक्वेरियम एक डेकोरेशन पीस की तरह लगवाते हैं। अल्टीमेटली मोस्टली उनमें से लोग हॉबीइस्ट बन जाते हैं, या वो प्रॉपरली हॉबी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिपेंड करता है। या ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जो एग्जॉटिक किस्म की चीज़ों से पसंद करते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, चाहे वो डॉग है,
कोई एनिमल्स रखे हुए लोगों ने, तो वो ज़्यादातर हॉबीज़ मैंने देखे हैं कि वो हैं इसमें। या इवन के एक चीज़ मैं हैरान होता हूँ कि ज़्यादातर जो एग्जॉटिक कार्स बाइक्स वाले लोग भी मेरे पास काफ़ी पोर्टफोलियो ऐसा जो इस तरह के शौक भी, इनकी ये हॉबीज़ भी हैं और साथ में एक्वेरियम भी उन्होंने बनाए हुए हैं। डिपेंड करता है कि फीड आप दिन में एक दफ़ा भी दे सकते हैं, आप 2 से 3 दफ़ा भी दे सकते हैं, हर टैंक टू टैंक वेरी करता है। और इसमें ये बेस्ट पार्ट ये कि अगर हफ्ता 2 हफ्ता आप फीड नहीं भी देते तो फ़िश को कोई नुकसान नहीं होता, फ़िश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नेचुरली जो एल्गीज लग रही होती हैं टैंक में या माइक्रोफ्यूनास जो कुछ लाइफ क्रिएट हुई होती है इकोसिस्टम में, वो उसको खा के सर्वाइव कर जाती हैं। नीमो डिपेंड करता है, नीमो 3000 से लेके 5500 की रेंज में, 3000 to 5500 की रेंज में आती है। डोरी स्टार्ट होती है 7000 से लेके 9000 10,000, डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है या किस रीजन से आ रही है। ये बिज़नेस में मैं इस तरह एंटर हुआ कि जब पैदा भी शायद नहीं हुआ था, और जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद, मेरे चाचा, मेरे नाना को फिशेस का, जो गोल्ड फिश वगैरह टिपिकल टैंक्स होते हैं उनका शौक़ था। जब मैं थोड़ा ज़रा बड़ा हुआ तो मैंने फिर एक्वेरियम्स वगैरह को ख़ुद मेंटेन करने की कोशिश करना शुरू कर दी, या कोई ना कोई मुझे शौक़ था, या मैं बाहर से, इवन स्कूल्स के बाहर फिशेस मिलती हैं तो मैं उनको, यानी कि उनको भी साथ, मैंने अब्बू ने एक्वेरियम रखा होता था तो मैं नीचे वो फिशेस अपनी बाल्टी में अपनी फिशेस भी रखी होती थी मैंने। और फिर ऐसा ही हुआ कि जब मैं कोई 7th-8th क्लास में होऊंगा तो मेरे घर के पास एक शॉप में एक बंदे ने फाइंडिंग जो नीमो में जो क्लाउन फिश है वो लेके आया। बस जब वो क्लाउन फिश मैंने देखी है तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सॉल्ट वाटर एक्वेरियम बनाऊंगा। और उस वक्त फिर जैसे तैसे मैंने ईदियाँ, पॉकेट मनियाँ जमा करके एक मैंने सी वाटर का टैंक बनाया। बेस्ट पार्ट इस हॉबी का यही है कि कोई मेरीन लाइफ, एक तो सी वाटर तकरीबन 70-80% ऑलमोस्ट दुनिया में सी वाटर है, और वो भी अभी रिसर्च फुली एक्सप्लोर्ड नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है और एक ऐसी खूबसूरत किस्म की हॉबी है कि जिसमें आप एक तो वो चीज़ें अपने पास रख सकते हैं जिनको आप शायद हर एक, क्योंकि डीप सी डाइविंग नहीं कर सकता आप उसको, यानी कि जाके देख नहीं सकते। एक तो वो चीज़ें आप देख भी सकते हैं, दूसरा आप उनको समझ भी सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक बड़ी सूदिंग किस्म की हॉबी है और साइंटिफिकली ये प्रूव है कि जितने भी एक्वेरियम्स होते हैं ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं।